तो कहा कि अमृत स्वरूपा भी है। भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है और सबसे अधिक मधुर है। और जिसको यह प्रेमामृत मिल जाता है वह उसे पान कर अमर हो जाता है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती। कोई रस और कोई वासना कहाँ रह पाएगी, नहीं रह जाती। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वह भगवान की मुनिमन हारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा छूट जाता है ना। जब भगवान के प्रेम की वो प्राप्ति हो गई, फिर नारद जी ने कहा ना कि अब यंत्रवत में काम करता हूं, तो स्वयं की कोई इच्छा नहीं रह गई, इसीलिए यंत्रवत होता है। जब तक हमारी इच्छा है तब तक तो कैसे बंधन से मुक्त नहीं होंगे ना। मतलब इच्छा की मृत्यु ही बंधन के मुक्ति का कारण है। जब तक इच्छा है संसार में, संसार की कोई आशा है, तब तक तो बंधे हुए हैं। लेकिन सब आशा ममता ताक बढ़ के सिर्फ प्रभु में लग जाएगी। और जैसे कि अब जैसा जैसा कहा ना कि अब जाही विधि राखे ताही विधि रही, है ना। तो प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। हमारी अलग से अब कोई इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है। प्रभु जैसा करा रहे हैं वैसा बहुत सही है। तो अपनी इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम, जैसे एक कहा ना, जो ये संसार है ना वो एक नाटक के समान। हम नाटक के अलग 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 पात्र है। तो कहा ना कि उमा दारू जोशित की नाही महादेव कहते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। तो वो जैसे नचा रहे हैं वैसे ही हम नाचते हैं। तो मतलब वो करा रहे, हम नहीं कर रहे। अपना अपना कर्तापन छूट गया क्योंकि प्रभु में प्रेम हो गया। तब अपनी इच्छा कहाँ रह गई। तो ये स्थिति आने पर बोले कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। क्योंकि बोला कि भक्ति अमृत स्वरूपा है। अमृत का पान करके मतलब अमर हो जाता है, वो जीव अमर हो जाता है, वापस नहीं आता। अमर मतलब ये आत्मा, शरीर नश्वर है, शरीर अमर नहीं है, शरीर नश्वर है, आत्मा सदा अमर है। तो वो सदा भगवान में मिलकर वो अमरत्व पा लेता है और वह सदा भगवान के समीप निवास करता है और भगवान उनके समीप। कोई भेद नहीं रह गया अब। प्रेमी भक्त और भक्त प्रेमी और प्रेमास्पद भगवान, प्रेमास्पद भगवान का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। योग कह लो या वो जुड़ाव कह लो, वो मिलन कह लो, वो एकाकार कह लो, वो कुछ भी कह लो, भगवत प्राप्ति कह लो, वो कैवल्य कह लो, कुछ भी कह लो, वही अमरत्व है। अब जीव शिव से मिल गया, जीवात्मा परमात्मा से मिल गई, प्रेमी अपने प्रेमास्पद से मिल गया, तो मन भी एक हो गया। अलग से तो कोई इच्छा है ही नहीं, मैं मिट गया अपनी। अब अलग इच्छा है ही नहीं। सब कुछ बस जो कर रहे हैं अभी हम भी कर रहे हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको समर्पित समर्पित भाव से अपना कर्तापन छूट गया। तो कर्म बंधन भी छूट गया ना। कर्तापन छूट गया मतलब कर्म बंधन छूट गया। इसलिए संतों को, जो वास्तव में भगवत प्राप्त होते हैं, उनको कोई कर्म बंधन होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। और यही तो है मतलब अंतिम स्थिति कि शरीर है, इच्छा छूट गई, मतलब अब हम अमर हो गए। और इच्छा है, शरीर छूटा तो मृत्यु हुई, मतलब वापस आना है, नहीं तो अमर हो गए। इच्छा समाप्त हुई, शरीर है अभी, यंत्रवत चल रहा है, मतलब यही परम पद की प्राप्ति हो गई। वरना अंत तक सबकी इच्छाएं बनी रहती है ना, इच्छाएं बनी रहती है। और शरीर छूट गया, अभी इच्छा तो है, मतलब वो सूक्ष्म शरीर में मन साथ में आता है ना। मन का निरोध नहीं होगा तो मन सूक्ष्म शरीर के साथ अगला शरीर धारण करेगा।
तो मतलब वापस जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस उनकी यात्रा चालू होगी। मतलब कर्म बंधन अभी अभी है। तो ये अमरत्व है, इसी से भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हैं, पार्षद देह की प्राप्ति होती है। हाँ देखो, हमने अभी पढ़ा अंत में, उत्तरकांड में है ना, अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगति लुभाने। तो जो सयाने हैं वो भगवान के साथ साथ रहना चाहते हैं, और वो आनंद उठाना चाहते हैं, वो प्रेम का आनंद उठाना चाहते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान मेरे हैं और वो हमारे हैं। बस वो लीला का रस पाना चाहते हैं, नित्य नवीन, जैसे नई 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 लीला, नई नई लीला। पार्षद देह है तो वहां पे चिदानंद देह है, वहां पे ना कोई रोग है, जो शरीर के रोग लगे रहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है, नित्य आनंद है। देखो वो स्थिति की जरा एक विचार भी करें हम। शरीर को कोई रोग विकार नहीं, कोई चिंता तनाव भय नहीं, कोई काम क्रोध मद मोह, ऐसा कोई विकार नहीं, ना भूख ना प्यास, सदा ही मतलब जिस अमृत का पान करते हैं निरंतर, वो आनंद का पान करते हैं, ऐसी स्थिति। ऐसी तो फिर बोले होगा ही ना, मुक्ति निराधर भक्ति लुभानी, ये से लुभाता है। तो इस ऐसे ही हम बस सुनते पढ़ते वो हमें ऐसे लुभाए, और हम उनके लिए प्रयत्न करें, वो लालसा प्रकट हो हमारे अंदर। आगे का सूत्र है, चौथा सूत्र, बहुत सुंदर है। बार बार संत गाते ही रहते हैं, ये सूत्र को याद करने जैसा है। या लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। या लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति। तीन बात कही है कि जिसको, यानी परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर, इनको पाकर क्या होता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है, पहली बात। फिर आगे देखेंगे, सिद्ध हो गया, उसको अब कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। सिद्ध के यहाँ पे दो तात्पर्य है कि एक तो सभी सिद्धियां उनके पास आ गई, है ना, लेकिन वो भगत को चाहिए नहीं। सब सिद्धियां, रिद्धि सिद्धियां होती है उनके पास, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करता है। जैसे एक भक्त की हम अगर एक संक्षिप्त में मैं आपको उदाहरण के रूप में, ये सत्य कथा है। महाराष्ट्र में संत हुए, संत ज्ञानेश्वर आपने सुना हो, और नामदेव जी, है ना, वारकरी संप्रदाय, विठल के भगत श्री नामदेव जी, नामा, नामा कहते हैं जैसे प्रेम से भगत। अ, तो एक बार संत ज्ञानेश्वर जी तीर्थ यात्रा पे उनको जाना था, तो बोले कि नामा तू भी चल, नामदेव। तो उनको साथ में लिए, और कुछ संत, सब लोग तीर्थ पे जा रहे थे। तो भ्रमण करते करते काफी भ्रमण कर लिया, लेकिन जब प्यास लगी तो कहीं पे जल का कोई स्रोत नहीं। बहुत भ्रमण कर लिया, और भी आगे देखा, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। फिर और भ्रमण, और आगे चलते गए, चलते चलते एक कुआं दिखाई पड़ा। अब कुआं तो फिर देखा नजदीक से जा करके, लेकिन कुएं में तो जल बहुत ही सतह पे, जैसे बहुत ही गहरा। तब पान कैसे करे, कुआं तो है, प्यास भी लगी है, अब लेकिन जल एकदम नीचे। तो संत ज्ञानेश्वर ने, सिद्ध संत, सिद्धि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त संत, तो अपने योग बल से, सिद्धि से वो कुएं के भीतर गए, कमंडल में स्वयं पान किया, और कमंडल में जल भर के ला करके नामदेव जी को और संतों को कहा कि आप भी जलपान कर लो। तब नामदेव बोले कि हे भगवान, बोले ये कैसी परीक्षा है कि मैं आपके होते हुए ये रिद्धि सिद्धि से प्राप्त हुआ जल ग्रहण करूं।
मुझे कोई रिद्धि सिद्धि से प्राप्त जल नहीं ग्रहण करना बोले। अगर आपको पिलाना है मुझे जल तो आप मुझे पिलाइए, नहीं तो भूखा मार दीजिए, कोई बात नहीं। ये करना है। नामदेव मतलब परम सिद्ध। विठल विठल नामदेव की आपने अगर कथा सुनी हो तो भगवान उनके लिए मतलब प्रकट हो जाते थे, ऐसी ऐसी नामदेव की निष्ठा थी। तो भगवान बोले कोई बात नहीं। तो क्या भगवान ने किया देखो, कि वो कुएं का जो जल था ना वो बढ़ने लगा, धीरे 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 बढ़ने लगा, इतना बड़ा कि वो अब छलकने लगा। और भगवान ने कहा लो नामा अब जलपान कर लो। तो बात कहने की ये है कि देखो मतलब अब ज्ञान देव जी को तो वहां पे अंदर जा करके पानी कमंडल में ला करके आना पड़ा, और नामदेव के लिए प्रकट हो गया। तो वास्तव में सिद्ध कौन है? सिद्ध कौन हुआ? नामदेव ना। हम्म। इतना भगवान पे भरोसा क्या नहीं था, मतलब भगवान थे तो अब भगवान के पास तो कौन सी कमी है रिद्धि सिद्धियों की। वो स्वयं प्रयोग नहीं, वो बोले कि नहीं भगवान मैं आपके भरोसे हूँ, आपको जो करना है करो, आप मारो या तारो, मुझे अब जल पिलाओ या मार दो। तो ये भगवान के भगत के पास तो क्या उपलब्ध नहीं होता, लेकिन वो प्रयोग नहीं करता है, खास करके अपने लिए नहीं करता है। तो बोले वो सिद्ध हो जाता है, जिनको ऐसी भक्ति मिलती है, भगवान मिल गए तो क्या रिद्धि क्या सिद्धि, सब उनके चरणों में लौटती है। तो भगवान ने कहा, भगवान स्वयं आते उनके लिए कि ये ले नामा तू जल पी ले। ऐसा तो कई सारे उदाहरण है भक्त के। भगवान सिद्ध हो गए तो और कौन सी रिद्धि सिद्धि। और सिद्ध माने, और दूसरी कि यहाँ पे ऐसा भी है कि ऐश्वर्य भी सब उनके पास आ जाता है, भगवान के जो भगत है, लेकिन वो उनका भोग नहीं करता है। कहने का तात्पर्य सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, लक्ष्मी सब उनको सब मिल जाता है, हम्म। लेकिन वो प्रयोग नहीं करता है। उनको अब चाहिए नहीं, अब आसक्ति रह नहीं गई, होता सब है। वही तो है कि आद अध कचरे जो होते हैं ये सब मिलने पर क्या कहते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमें अब सब तरीके से अनुकूलता है, मतलब अनुकूलता संसार में अनुकूलता है, तो वो खुश हो जाता है। जो अध कचरा भगत है, भगत भी उन्हें भगत भगत ही कहेंगे, भगवान ने कहा ही आर्त मेरा ही भगत कहलाएगा। चार प्रकार के होते हैं भगत, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त माने जो संसार से दुखी होकर के मेरा भजन करता है, मुझे पुकारता है, वो भी बोले भगवान बोले मेरा ही भगत है, वो मैं उनको भी भगत मानता हूँ। लेकिन हम्म। क्योंकि संसार के दुख से दुखी है, अब भगवान ने दिया विषय सुख, तो अब वो उसमें सुखी हो गया। तो भगवान कहा ठीक है चलो सुखी हो जा, तू तू यहाँ पे भोग ले, कोई बात नहीं। भगवान तो वहां कहाँ मना कर रहे हैं भगवान। भगवान कल्पतरु है, भगवान तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन वो ये ऐसी भक्ति की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हम्म। यहाँ पे वो सिद्धि भक्ति की बात कर रही है, जो कि सब कुछ देने को तत्पर है भगवान, लेकिन काकभूषुंडी की जरा बार बार बर मांगी हूँ कि मुझे अपने भक्ति दो, सत्संग दो, मुझे आपका प्रेम दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो हो जाता है, वो उनके पास सब रमण करते हैं रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी, लेकिन वो उनका उपभोग नहीं करता है। ये फर्क है, ये फर्क है। जो भगवान का परम भक्त है वो अधकचरा नहीं होता, वो मतलब वो पक्का हो जाता है। जैसे जब जैसे वैष्णव की जो संतों की भाषा होती है ना, उनमें वो ऐसा बोलते हैं कि देखो चावल कच्चा है कि भी सिद्ध हो गया, है ना, मतलब उबालने रखा है रसोई में, तो ऐसा कह रहे जरा जरा देखो कि चावल सिद्ध हुआ कि नहीं। सिद्ध हो गया मतलब वो ऐसा नरम हो गया, नहीं तो अध कचरा है अभी, तो बोले सिद्ध होने दो, पकने दो, है ना। सिद्ध माने ऐसा वो जो पक गया है। हम्म।
अब मतलब वो कोमल भी हो गया है साथ में, है ना। जो जो विनम्र है साथ में, ये भी पहचान है शुद्ध भगवान के, विशुद्ध संत की, भक्त की। वो विनम्र है, वो नरम है। संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवे वो ही संता। बोले वो मक्खन की तरह कोमल है, वो सिद्ध है, वो शुद्ध है, पर दुख दुख पे द्रवित हो जाता है। मक्खन फिर भी स्वयं को ताप लगने पर नरम हो जाता है, लेकिन संत दूसरों का दुख देख करके नरम हो जाता है। अपना अपना दुख देख कर नहीं, ये विलक्षणता है। फिर भी ये मक्खन से भी उच्च वाली स्थिति है। अपने सुख दुख से दुखी नहीं होता, वो तो कब का उससे ऊपर उठ गया। हाँ, लेकिन दूसरों के दुख से द्रवित हो जाता है। हे भगवान, तू इनको सुखी कर दे। मेरा नंबर बाद में लगाओ, मैं झेल लूंगा। मुझे, क्योंकि वो तो रहता है हमेशा रत भगवान में। बोले इनका कल्याण हो। ऐसा ऐसा मनुष्य, बोले ऐसी भक्ति को पाकर के वो सिद्ध हो गया, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। आहा कर, जिसने भगवान के प्रेमामृत का पान कर लिया है वही सिद्ध है। सिद्ध शब्द से यहाँ आणी मदी सिद्धियों से अभिप्राय नहीं है, लेकिन प्रेमी भक्त इन सिद्धियों की तो बात ही क्या, मोक्ष रूप सिद्धि को भी नहीं चाहता है। मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने, मुक्ति मोक्ष कैवल्य वो नहीं चाहिए उनको, ऐसी सिद्धियां नहीं चाहिए। ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती। बोले प्रभु हमारा वरण, सिद्धियां कहती है कि भगवान के दास को कि मेरा वरण कर लो, मुझे ले लो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये सिद्धियां तो बोले ऐसी प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती है कि मुझे आप ग्रहण करो। वो नहीं लेता, परंतु वह भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इनको स्वीकार ही नहीं करता। तो शेष चर्चा आगे। आज का ये भाव ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए अब सभी के हृदय में विराजमान प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।